कि चल मेरे बच्चे तुझे वहां ले जाऊं जो आदि अमर स्थान है, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता वापस आता, जहां जरा मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है और बहुत सुंदर सृष्टि है वहां की। सब प्राणी एज इट इज है, लेकिन वहां कुत्ते गधे सूअर वाली सृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य वाली सृष्टि सदाबहार वृक्ष है। ये नकली सतलोक के गुण गाने वाले, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहां है ही नहीं। वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता जैसे बूंद समंदर में, फिर वो टिंडे लेंगे हम जाके, जहाँ कुछ भी कोई नहीं, उससे तो यही ठीक है, अपना अंडे जा धक्के खांदे। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो के दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। ऐसा भी साधक हुआ कि घर त्याग कर चला गया, जंगल में वन में जा बैठा, एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके, उसको 2-3 दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो भिगो कर खाता रहा। लेकिन उस तप से, उन साधनाओं से तू राजा बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तुझे ये वास्तु तत्व ज्ञान नहीं मिला। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ये वस्तु नहीं मिली जिस कारण से। कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक फिर जन्म मृत्यु के अंदर। फिर है ब्रह्म सर्वपुरुष ज्योत निरंजन, ये भी नासवान। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। अब ये भी नासवान। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा है कि 2 पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नासवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग चरमाविष्य विवृत्ति अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों पुरुषों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबका पालक है, वही सबका जनक है। तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है। सर्वपुरुष ये ज्योत निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसके 7 संघ ब्रह्मांड हैं इसके अंतर्गत, और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहब है, सतपुरुष है, ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, यानी स्वर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से, पुनक्षीण होते फिर नरक में भी गए, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते हो, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, वो है पूर्ण मोक्ष। और गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में, उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वहां जाने के लिए तूने मेरे सतर के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी, मुझ में छोड़ दिया, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ, और बाकी 2 मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में जो 2 अक्षर हैं, वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है।
तो वो क्या करेगा, हमारे को 7 संग ब्रह्मांडों से पार जाने का किराया है, इसका टैक्स दे देंगे हम। दूसरे मंत्र दें। तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सचखंड सतलोक में स्थायी स्थान देगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मर रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे दे रे। ये रहस्य था पर पुण्यात्मा अभी तक परमात्मा ने छुपा रखा था। अभी तक 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा थे, वो सतलोक के गीत गावे। और परमात्मा ने बताया वो तो बर्म में लोक में वो स्थान जहां जाने के बाद वापस नहीं आते। हर एक जम्मू के अंदर है एक कबीरपंथी, उसने कितना 11वां द्वार पढ़ लिया कबीर साहब की वाणी में। वो नो कहा 11वां तो खिड़की है, बस 11वां अंतिम द्वार है 11वां, और मेरे पास सबसे विश्व में किसी के पास नहीं, वो 11वां द्वार मेरे पास है। एक 11वें द्वार तो बात ना बढ़ाए, सारा प्रोसेस होना चाहिए उसके पास। जब बात बने अरे तो 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे, वो तो 12वें द्वार में है। जैसे 10वां द्वार तो ये काल के लोक में ही खोल बंद हो लेता है एक ही ब्रह्मांड में, और इसके 21 ब्रह्मांड भी एक ऐसे पैक्ड हैं चारों तरफ से। उससे जब हम परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वो है 11वां द्वार। 11वां द्वार तो परब्रह्म के लोक तक जाने का है, वहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं, सतलोक नहीं जा सकता। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांडों से आगे हमने सतलोक में प्रवेश करना है। उस 12वें द्वार को पार करके हम वहां सतलोक जाएंगे। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं 12 मद महल मठ बोरे, वो महल वो मठ परमात्मा का जो स्थायी स्थान है वो 12वें द्वार के पार है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ता। फिर क्या बताते हैं, दोजिक भीष्ट सभीत देखे राजपाट के रसिया। अब यहाँ के चक्कर में तेने नरक भी देखा, स्वर्ग में भी चला गया, और यहाँ भी राजा भी बन गया, और फिर गधा भी बन गया। बता क्या करे इस सुविधाओं का। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा बता रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर के विषय में और सतलोक के विषय में, और यहाँ के इस गंदे लोक के विषय में क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, यानी कोई संत सतगुरु मिलेगा तो यहां से आपकी इच्छा हटावेगा। इन नकली इन काल की भांग के आधार पर झूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जो झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। जैसे आपको बताया कोई चेयरमैन बन जाता है तो एमएलए बनने की चेष्टा करता है, एमएलए बन जाता है तो इन्होंने सोचे मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती इसकी, कति नौके प्रधानमंत्री बनो जब आनंद हो। इतने गधा बन जा, मृत्यु हो जा। अब जो काम करना था उसके तो स्टार्ट भी नहीं करा, अड़े निरे डोगे चला जाता ये प्राणी। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। यानी व्यर्थ के डले ढोने हैं जब सत भक्ति नहीं की तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहाँ कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम मांग ही मत यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की तो हम वैसे दे देंगे आपको रूंगे में, आवश्यकता होगी अन्य से अधिक देंगे, लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको ये माया जो आपको डबो दे। आवश्यक अवश्य देंगे, आपका कोई काम नहीं अड़न देंगे, गारंटीड बात है। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। पद मिल पदे समाना, ये है पुण्यात्माओं सुख संवेद, और इसके एक एक अक्षर का एक विशेष गूढ़ रहस्य है इनके अंदर।
इसमें लिखा पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की पद्धति, और दूसरे पद का अर्थ है जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आते उस पद में आप पहुंच जाओगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, सही पद्धति भक्ति की मिलने से, और पद समाना, उस सतलोक को प्राप्त हो जाओगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के चल मेरे बच्चे तुझे वहां ले जाऊं जो आदि अमर स्थान है, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता वापस आता, जहां जरा मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, और बहुत सुंदर सृष्टि है वहां की। सब प्राणी एज इट इज है, लेकिन वहां कुत्ते गधे सूअर वाली सृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य वाली सृष्टि सदाबहार वृक्ष है। ये नकली सतलोक के गुण गाने वाले, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहां है ही नहीं। वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता जैसे बूंद समंदर में। फिर वो टिंडे लेंगे हम जाके, जहाँ कुछ भी कोई नहीं, उससे तो यही ठीक है, अपना अंडे जा धक्के खांदे। अपने आत्माओं क्या बताते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कहते जो यहाँ की चार मुक्तियां हैं, जिनको तुम यहाँ की अंतिम और सुखदायी मानते हो, ये भी स्थायी नहीं है। ये भी स्वर्ग में गए, महास्वर्ग में गए, समाप्त होते पुनः फिर नरक में और गधे कुत्ते बन गए। ये तुम्हारे हाथ नहीं रहती सदा। ये चार मुक्ति ये भी नाशवान है, और सतलोक के अंदर गए हुए प्राणी को ये सदा उपलब्ध रहेंगी, कभी नाश नहीं होता, और वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, परम अक्षर ब्रह्म। चार मुक्ति जहां चंपी करती, चार मुक्ति ये तेरी सेवा में रहेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख तुझे वहां सदा बना रहेगा, इसलिए सुख सागर है वो। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा वहां आपको, और सदा सुखी रहोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।